सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ज्ञानी के जीवन में सम्यक्त्व के 8 अंग होते हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो ऐसा आया, और इस रत्नकर्ण श्रावकाचार में भी, कि जैसे अंग विहीन पुरुष शोभा को प्राप्त नहीं होता, और मंत्र में एक अक्षर कम हो तो मंत्र विश्व वेदना को दूर नहीं कर सकता, उसी प्रकार अंग रहित सम्यक्त्व कार्यकारी नहीं है, होता ही नहीं है। सम्यक्त्व होता ही नहीं है। वो एक तरीके से इस सम्यक्त्व के अंग सम्यक दृष्टि के लक्षण कहलाते हैं। यद्यपि कदाचित ये द्रव्यलिंगी में भी पाए जा सकते हैं बाहर में, लेकिन यहाँ जो बात चल रही है वो ज्ञानी की चल रही है। शुष्क नहीं होता उसका जीवन, उसका जीवन बाहर में अद्भुत वात्सल्य और धर्म प्रभावना से भरा होता है। स्वरूप में संशय नहीं होता, जिनेन्द्र कथित तत्व में संशय नहीं होता। ये निशंकित अंग है। धर्म का सेवन करके, अर्थात वीतराग भाव का सेवन करके स्वर्ग आदि की वांछा नहीं करता। रत्नत्रय का पालन हो अंत में समाधि, मैं राज्य संपदाया पद इंद्र का न चाहूं। रत्नत्रय का पालन हो और अंत में समाधि हो, ये भावना ज्ञानी भाते हैं। इसलिए भोगों की कांक्षा नहीं होती। जब भोग को दुखदाई जानता है तो भोगों को क्यों चाहेगा। तीसरा, निर्विचिकित्सा, विचिकित्सा का परिणाम नहीं होता। ज्ञानी संयमी के मलिन शरीर को देखकर ध्यान देना, ये सम्यक्त्व नहीं है। सम्यक्त्व तो श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय है, और उस श्रद्धा के साथ इस जाति के परिणाम समकिति को होते हैं। कहा यह जाता है कि सम्यक्त्व के अंग हैं, वास्तव में तो ज्ञानी के इस जाति के शुभ भाव हैं, और उस भूमिका में वो होते ही हैं। उनको नहीं, मुनिराजों तक को होते हैं। चर्चा आएगी इसमें। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा मूढ़ नहीं होता। जब मिथ्यात्व चला गया तो जगत की देखा देखी कार्य में नहीं प्रवर्तता। लोक मूढ़ता, धर्म मूढ़ता, गुरु मूढ़ता, सटनायतन इनका त्यागी होता है। और 5वां कर लिया था उपगूहन, अपने गुण ढकता है और दूसरे के दोष ढकता है। ध्यान देना, यदि कोई दूसरे की निंदा करता है तो वो उसी समय निंदनीय हो गया। ज्ञानी कैसे हो सकता है? ज्ञानी ये समझता है कि जिसकी जितनी योग्यता है, जिसका जैसा परिणमन है, उसका वैसा परिणमन उस काल में होता है। समझाने का भाव अलग चीज है और योग्यता अलग चीज है। आप जानते हैं, सारी जिंदगी राम लक्ष्मण के परिणाम नहीं सुधार पाई, और राम गए मोक्ष और लक्ष्मण गए नरक। क्षायिक समकिति अपने भाई को नहीं सुधार पाया, आदिनाथ अपने पोते को नहीं सुधार पाए।
क्षुभित नहीं होना विश्व को देखकर, विश्व की व्यवस्था ही ऐसी है। आध्यात्मिक पुरुष वो होता है जो जगत को देखकर क्षुभित नहीं होता, हिमालय की तरह शांत होता है एकदम। दुनिया तो दुनिया के ढंग से चलेगी, इसलिए सहज कह देने से दोष मिट जाएगा ऐसा नहीं है। कह देने से ये जरूर मालूम पड़ जाएगा कि तुम दोषी हो। याद रखना, निर्दोष दूसरे के दोष नहीं कहता तो दोषी को दोष कहने का क्या अधिकार है। निर्दोष सर्वज्ञ हैं। जब सर्वज्ञ निर्दोषी व्यक्तिगत किसी को कुछ नहीं कहती, तो दोष युक्त संसार में, दोष है तभी तो संसार में है, निर्दोष होता तो संसार में कहाँ होता। आज जो अंग चलेगा वो है स्थितिकरण। ये उपगूहन और स्थितिकरण एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। संकेत समझ में आ रहा है? या पास आस में कहीं ऑफिस है क्या तुम्हारा? अच्छा अच्छा। अपने अश्विन भाई है ना, पंडित जी साहब, उनके पुत्र हैं, उनके छोटे भाई के, बड़े भाई के। स्थितिकरण पढ़िए 16 नंबर पे। दर्श यही है ना, हाँ। हवे स्थितिकरण नामना सम्यक तुना, छठा अंग कहवा वाळो श्लोक कहे छे। दर्शनाचरणात् वापी, बोलिए, चलिताम धर्म वत्सलहि, प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञयि, स्थितिकरण मुच्यते। कोई पुरुष पहला सम्यक दर्शन सहित श्रद्धानी तथा व्रत संयम सहित चारित्र धारक होए, पछी कोई प्रबल कसायना उदेती, खोटी संगति थी, रोगनी तीव्र वेदना थी, गरीब आई थी, मिथ्या उपदेश थी कि मिथ्या दृष्टि ना मंत्र तंत्रादिक चमत्कार जोई ने, सत्यार्थ श्रद्धा के आचरण थी डगी जतो होए, तेने धर्म थी डगी जतो जानी, वात्सल्य धर्म वाड़ो धर्मात्मा प्रवीण पुरुष, तेने उपदेश आदिक बड़े, फरी सत्यार्थ श्रद्धा के चारित्र रूप धर्म मार्ग में स्थिर करे, तेने स्थितिकरण अंग कहवाए छे। थोड़ा बड़ा है। कोई पुरुष पहले समकिति था, ज्ञानी था, धर्मात्मा था, अब वर्तमान में किसी पाप के उदय से अथवा गलत संगति से अथवा तंत्र मंत्र आदि का चमत्कार देखकर अथवा शरीर में रोग आदि हो जाने से अथवा गरीबाई इत्यादि से, कभी कभी व्यक्ति ऐसा होता है, ऐसे एग्जाम्पल है मेरे पास, 45 वर्ष गुरुदेव को सुना और गुरुदेव के स्वर्गवास के बाद वो तत्व छोड़ दिया। नाम नहीं लेंगी, है इस जाति का उदय। ऐसा लगने लगा कि इसलिए कहा जाता है कि तत्व को निर्णय करके स्वीकार करना, निर्णय करके, और जो निर्णय करके स्वीकार किया तो फिर तत्व कभी नहीं छूटेगा। ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति खूब धर्म कर रहा है, 2 टाइम स्वाध्याय सुनता है, 3 टाइम स्वाध्याय सुनता है, सामायिक करता है, स्वाध्याय लिखता है, पढ़ता है, विधान करता है, निवृत्ति ले ली, और फिर भी हो सकता है कि पूरी जिंदगी पाप का उदय झेले। ये कुछ जरूरी नहीं है कि इस जन्म में की गई पुण्य कर्म इसी जन्म में उदय में आए, जरूरी नहीं है। तो व्यक्ति को कभी कभी अंदर से खीज हो जाती है। क्या खीज हो जाती है? अच्छा, अपन तो धर्म नहीं करते थे तब ज्यादा सुखी थे, हम धर्म नहीं करते थे जब ज्यादा सुखी थे। इन धर्मात्माओं के चक्कर में पड़ के माथा अलग फट गया और पाप का उदय अलग आ रहा है।
तो कई लोग यही सोचते हैं कि क्या हमारा पुण्य का उदय अगले जन्म में ही आएगा क्या? ऐसा जानकर धर्म से च्युत हो जाते हैं। एक भगवती आराधना ग्रंथ है, हमने मंगलायतन में आद्योपांत चलाया उसे, और आप जानते 1800-1900 पेज का ग्रंथ है। हाँ, आद्योपांत एक एक अक्षर उसको, और उसमें ऐसा लिखा, इस काल में धर्मात्मा पुरुषों की विडंबना दशा देखकर भोले जीव धर्म से च्युत होंगे। नहीं आया समझ में? इस काल में धर्मात्मा पुरुषों की विडंबना रूप दशा देखकर भोले लोग धर्म से च्युत होंगे। वो ये सोचेंगे, लो भैया धर्मियों की तो ऐसी स्थिति होती है, इसका मतलब धर्म करना बेकार है। और आप सुनोगे तो आश्चर्य करोगे, ऐसा तक लिखा है रतनकंड श्रावकाचार्य में, तो इस काल में सच्चा, इस काल में धर्मी राजा नहीं होगा। जो जिन धर्म में प्रवीण होगा वो राजा इस काल में नहीं होंगे। ये तक लिखा कि जैसे पहले राजकुल इत्यादि होते थे ना, उस तरह के राजकुलों में चक्रवर्ती आदि इत्यादि, ऐसे जीव इस काल में पैदा नहीं होंगे। तो इस काल में मैं कहता हूं चौथे काल से भी ज्यादा पुरुषार्थ है इस काल में श्रद्धा टिकाए रखना, क्योंकि चारों तरफ विपरीतता ही विपरीतता है, विपरीतता विपरीतता। और ऐसे समय में जिन शासन के प्रति अडग श्रद्धा हो कि जैसा जिनेंद्र ने कहा है वही सत्य है, वो बहुत बड़ा सूरवीर है, बहुत बड़ा सूरवीर। भैया समझ में आ रहा है? यहां तो क्या कह रहे हैं, किसी भी कारण से च्युत हो जाए बेचारा। अरे लोक में पापी पापी को स्थितिकरण करता है। मान लो 2 शराबी एक साथ मधुशाला में बैठ के शराब पीते हो, और मान लो वो 15 दिन से एक शराबी नहीं आया हो, तो दूसरा शराबी उसके घर चला जाए उसको बुलाने के लिए, ए भाई, बोले शराब के लिए पैसे नहीं थी, बोले मैं दूंगा, आओ चलो। लोक में व्यक्ति भ्रष्ट करने के लिए कैसा उदार होता है। एक व्यक्ति सिगरेट पीता है, इस सिगरेट बीड़ी पीने वालों की उदारता देखो पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है। यदि एक व्यक्ति बस में ट्रेन में बीड़ी सिगरेट पी रहा हो, कभी अकेला नहीं पिएगा, पड़ोसी को पूछेगा पिएंगे आप, और 1 मिनट में मित्रता हो जाती है उसकी। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतचंद्र आचार्य देव ऐसा कहते हैं, निश्चय से अपने को स्वरूप में स्थिर करना ये स्थितिकरण है। क्योंकि जो अपने को स्वयं स्थितिकरण नहीं कर सकता वो दूसरे को स्थितिकरण कैसे करेगा। और ये बहुत बड़े उदार वृत्ति का काम है। ऐसे व्यक्ति को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। ये बात अलग है कि वो बंध भाव है, वो आश्रव भाव है, ज्ञानी उसकी इच्छा नहीं करते, लेकिन सहज ही जिसके चित्त में ज्ञानी धर्मी को स्थित करने का भाव आता है धर्म में। थोड़ी सी हिस्ट्री संबंधी बातें हैं। आप जानते हो जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय इस देश के अंदर एक भी क्रिश्चियन हॉस्पिटल नहीं था। पहले 2-4 अंग्रेजों ने बनाए होंगे वो होंगे, इसके बाद यहाँ क्रिश्चियन बहुत बढ़ गए, और इतने बढ़ गए कि आज आप देखो कि जबरदस्त क्रिश्चियन और बौद्ध हैं, और जैनियों की संख्या कम हो गई। कारण क्या है? हमने इसकी बहुत खोज करी, निष्कर्ष क्या पहुंचा कि हमारा दिमाग बस धर्मशाला बनाने में ही गया। हम लोग केवल जहां जरूरत है वहां तो मंदिर बनना ही चाहिए, उसका मैं मना नहीं कर रहा। अब यहां तो जरूरत ही था, तो जहां जरूरत नहीं है वहां भी मंदिर बनना है। लेकिन क्रिश्चियनों ने क्या किया कि यहां हॉस्पिटल और स्कूल खुलवाए, हॉस्पिटल और स्कूल। आज भी आपको नहीं पता, बंबई की झोपड़पट्टी में ब्लैकमेल के धंधे चलते हैं। ये इनके पादरी जाते हैं वहां पर झोपड़ियों में और उनसे कहते हैं तुम्हारे बच्चे नहीं पढ़ते, जाओ कल से पढ़ने भेजिए इनको, और आपका बच्चा बीमार है हॉस्पिटल में भेजो, चलो हमारी तरफ से। तो वो जब वो शिक्षा में और औषधि में उनका उपकार किया तो वो उनके धर्म को अंगीकार कर लेते हैं। ऐसे धीरे धीरे करके इस देश में बौद्ध और क्रिश्चियनों की संख्या बढ़ गई।
जबरदस्त। हमारे यहां ये समस्या है, यदि किसी संस्था पे कोई लेटर लिखकर भेजेगा, एक समझ लेना आप कुंद कुंद काहन पारमार्थिक ट्रस्ट को छोड़कर, कह रहा हूं मैं, यदि कल को कहीं आपने कोई लेटर लिखकर भेजा कि ये पुस्तक चाहिए कृपया भेजिए, तो वहां से लेटर आएगा कृपया इस बैंक के अकाउंट में इतना पैसा जमा करा दें, ऐसा आएगा। और आज आप क्रिश्चियनों को लिखकर भेजें कि एक हमें बाइबल चाहिए, तो तुरंत आ जाएगी, तुरंत। तो ये भी एक तरीके से लौकिक उदाहरण दिया मैंने। सागार धर्मामृत में लिखा है अकेले उपदेश से स्थितिकरण नहीं होता। अरे समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? वो जीव किस भूमिका में है उसके हिसाब से स्थितिकरण होता है। ऐसा लिखा इसी रत्नकर्ण सावकाचार में। ये बहुत यथार्थ की बात कर रहा हूं मैं। आदर्श ऊंची बातें करना सरल है, लेकिन जीवन में संघर्ष के समय धर्म से च्युतना हो वो बहुत बड़ा सूरवीर होता है। सदा सुखदास जी ने लिखा कि जीव का बिगड़ जावे तो धर्म में मन नाही लगे। लिखा इसी रत्नकर्ण सावकाचार में, जीव का बिगड़ जावे तो धर्म में बाहर कर्जेदार खड़े हों और ये यहां बैठ के एमिक को खलू सुद्धो कर रहा हो तो वो कहेंगे जरा भाई साहब, उनको जरा भाई साहब को बाहर भेजना। बोले साहब वो ध्यान लगा रहे हैं। साहब उनको हाथ जोड़कर निवेदन करना वो ऐसा गहरा ध्यान ना लगाए कि मेरा पैसा दिए बिना मुंह चले जाए। बहुत मुश्किल काम है। उपदेश देना सरल है। आज उपदेशकों की कमी नहीं है। व्यक्ति को उसकी भूमिका देखकर उसको कलेजे से लगाने वाला चाहिए। मैं कहता हूं कि पूरा समाज में परिवर्तन हो जाए। जबरदस्त। आप करोड़ों उपदेश दो, युवाओं को नहीं समझ में आएगा। बच्चों के उनको आप कंधे पे हाथ रखकर उनकी समस्या समझिए। उनको क्या समझ में नहीं आता, ये ऐसा तक लिखा सागार धर्मामृत में, तो तन से, धन से, मन से, हर चीज से स्थितिकरण होता है। पानी पिलाकर भी स्थितिकरण होता है। सब तरह से स्थितिकरण होता है। वो बात इसमें लिखा। निर्धनता थी, रोग थी, रोग से व्याकुल हो गया जाकर, तो अब एक धर्मी दूसरा धर्मी उसको कहेगा तुम घबराओ मत, हमें ना, तुम घबराओ नहीं, हमें ना। अब किस पे समय पड़ जाए तो हो सकता है जाना पड़ेगा। जबकि कि उसको उठाकर घर से यहां ले आओ। स्वस्थ हो गए तो घर भेज देंगे और अस्वस्थ हुए तो समाधि दिला देंगे। ऐसा स्थितिकरण होता है। इस तरह से अकेले उपदेश से स्थितिकरण। घर में मान लो माँ बाप अपंग हो गए हैं, चला नहीं जाता, तो दुनिया को तो तीर्थ यात्रा कराओ, और पिताजी घर में बेचारे आंसू बहा रहे हैं। वो सोचते हैं कि बेटा बार बार ये कह देता तुम घर पे ही रहो, घर पे ही रहो, तुम अस्वस्थ हो, घर पे ही रहो, लेकिन उनके अंदर तो इच्छा है जाने की, अंदर इच्छा है। और बेटा ये सोचता अब लेके जाने में आधा पौना घंटा लगेगा, फिर इनके धीरे धीरे सीढ़ी से उतरेंगे। ये लोग तो माता पिताओं को तीर्थ यात्रा कराती। ये सच्चा स्थितिकरण है। अरे जिन्होंने पूरी जिंदगी जिन शासन की सेवा की और पूरी जिंदगी गुरुदेव को सुना, और अब अंतिम समय वो देह से अशक्य हो गए, तो उनको देव दर्शन ही नहीं मिल रहा, बेचारों को देव दर्शन नहीं मिल रहा, तो वो स्थितिकरण नहीं है। पूरी दुनिया को जिमण खिलाए और घर के माँ बाप भूखे रह जाएं, पूरी दुनिया में तत्व ज्ञान की बरसात करे और घर के माँ बाप उस तत्व ज्ञान से अलग रह जाएं, तो कैसा जिन शासन है ये। सच्ची घटना है गुरुदेव के समय की कि सोनगढ़ में एक भाई आए हुए थे, महाराष्ट्र के थे, कहाँ के थे। उनके पिताजी बहुत बीमार हो गए और उनकी अंतिम स्थिति ऐसी चल रही थी। वहां बार बार तार आए, उस समय तो फोन उनका कहाँ जमाना था कि उनको भेज दो। वो कहते नहीं, अब तो हम गुरुदेव के चरणों में लग गए। गुरुदेव को मालूम पड़ा तो भरे प्रवचन में बोला आप छोड़ो ये, पहले घर जाओ, घर जाइए, पहले माता पिता की सेवा करके आओ।
स्थितिकरण अकेला अंग उपदेश से नहीं होता। जहां ये जाने की धर्मी जीव है, तत्व ज्ञान को पढ़ा है, वो उपदेश से सुधरेगा, उपदेश से होता है। जहां देखा कि इसको ये इस कारण इसका धर्म से मन चलायमान हुआ है, तो उसको उस जाति का व्यवस्था की जाएगी, तो वो स्थितिकरण। बहुत उदाहरण है ग्रंथों में, सैकड़ों उदाहरण। हम आपको सच कह रहे हैं, सच्चा मित्र जगत में वही होता है। ऐसे मित्र तो बहुत मिल जाएंगे कि जो तुम्हें नरक निगोद खींच कर ले जाएं, पापों के दलदल में ढकेल दें। ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे, भरा पड़ा है विश्व ऐसा। लेकिन जो सच्चे मार्ग में लेकर जाए, वो मित्र बड़े भाग्य से मिलता है, बहुत भाग्य से। जिसने पूर्व जन्म में जैन दर्शन की अनुमोदना की हो, उसको मिलता है। तो निश्चय से स्वभाव की उग्र महिमा से स्वयं अपने को अपने आप में स्थित करना, ये स्थितिकरण अंग है। और ऐसे ज्ञानी जीव को, जिसको निश्चय सम्यक उत्पन्न हुआ, उसको बाहर में धर्मी को, पड़ोसी को देखकर धर्म में स्थिर करने का भाव आता है। कथा सुनना, इसकी बहुत अद्भुत कथा है इसकी। बच्चों सुनना है? बोलो, कथा सुनना है क्या? स्थितिकरण अंग की। अच्छा, ये कोई कल्पनाएं नहीं है, कथाएं। द्वादशांग में एक अंग कथा का ही अंग है, कि जिसमें कथा की ही चर्चा है पूरे। स्थितिकरण अंग की कथा बहुत अद्भुत है, वो आप सुनिए। राजग्रही नगरी सबको मालूम है, राजग्रही नगरी। राजग्रही नगरी में भविष्य की 24वीं के प्रथम तीर्थंकर राजा श्रेणिक रहते थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम चेलना, बहुत वीर थी। प्राय स्त्रियां पुरुषों का अनुकरण करने लगती हैं, लेकिन श्रेणिक के मामले में उल्टा था। चेलना रानी ने श्रेणिक को सुधारा। उनके बहुत पुत्र थे, एक अभय भी थे, कुणिक भी थे, एक पुत्र और थे जिनका नाम था बाणीसेन। क्या नाम था? बाणीसेन बहुत धर्मी था और प्रतिदिन अष्टमी चतुर्दशी को शमशान में सामायिक करता था। मेरे को एक बात समझ में नहीं आता, इतने बड़े बड़े राजकुमार रत्नों के महल में रह रहे हैं और शमशान में आत्मा की आराधना करते थे कि हाँ, इससे क्या होता है, ऐसे एकांत स्थानों पर आराधना करने से व्यक्ति को आत्मबल मिलता है, मुनि बनने की भावना व्यक्त होती है। इस युग में गुरुदेव और कृपालु देव श्रीमद जी के आप कथाएं पढ़ो तो जिसको इन्होंने तो धर्मी का लक्षण बताया, एकांतवास जिसे पसंद हो, अकेला रहना जिसे पसंद हो। लेकिन हमें तो भीड़ चाहिए, द्वैत चाहिए। वो बाणीसेन राजा श्रेणिक के पुत्र आत्म ध्यान करते थे। उसी नगरी में एक वेश्या रहती थी। पहले जमाने में, आज सिनेमा होते हैं, पहले वेश्यालय होते थे खुले रूप में। हर युग में कहीं ना कहीं पाप तो आज ही ये है ऐसा थोड़ी, पहले भी पाप था। उस वेश्या के पास विद्युच्चर चोर आता था, विद्युच्चर चोर, और वो चुरा चुरा के उसको सब सामान देता था। उसने कहा कि इस नगर में एक श्री कीर्ति सेठानी है, श्री कीर्ति सेठानी, और उसके गले में एक सुंदर हार है। जब तक तुम मुझे लाकर नहीं दोगे वो उस हार को, तब तक मैं तुम्हें हमारे घर में घुसने नहीं दूंगी। अब वो तो वेश्या के लिए तो व्यक्ति अपना सब कुछ बर्बाद कर देता है। वो विद्युच्चर चोर था, वो भी वो गायब हो जाता था, ऐसी विद्या थी उस पे। वो गया और वो तो बहुत निपुण था चोरी करने में। इधर उसने चोरी की और सेठानी का हार चुरा लिया। सच्चे रत्नों का हार था। आप जानते हो सच्चे रत्न की क्या पहचान है? जिसे चाटने से व्यक्ति मर जाए।
जिसको चाटने से मर जाए, ऐसे चाटे। तो पहले राजा महाराजाएं जो होते थे, उनकी पत्नियां होती थीं, तो यदि कोई उनके सील पर आक्रमण करे तो वो उसी को चाट लेती थी और तत्काल खत्म हो जाती थी। वो उसके गले में था और ये चुपचाप उसको चुरा लाया। इधर उस हार की इतनी चमक थी कि कोतवाल चोर उसके चंडाल पीछे भागे, और ये डर की वजह से विद्युच्चर चोर कि मैं पकड़ा जाऊंगा, शमशान की तरफ भागा और वहां बाड़ी सेण आत्म ध्यान कर रहे थे। डर की वजह से बारी सेण के पैरों में हार फेंक कर भाग गया विद्युच्चर चोर। वैसे मालूम है आपको, विद्युच्चर चोर भी मोक्ष गया है। वो कथा अलग है। जम्बू स्वामी के घर में भी चोरी करी उसने, और जम्बू स्वामी के घर से सुधरा वो चोर। 700 साथी थे उसकी, 700 साथी। वास्तव में चोर तो सब हैं दुनिया में चोरी करने के अलग अलग स्टैंडर्ड हैं। जो बंदूक दिखा के करता है उसे लोग चोर डाकू कह देते हैं। कोई व्यक्ति 50 रुपए की चीज को 100 रुपए में बेच रहा है, वो चोर नहीं है क्या? इस अनंत परमाणु के शरीर को अपना माना है, ये चोरी नहीं है क्या? तो ऐसा समझ लो, दो तरह के चोर हो गए, एक असभ्य चोर, एक सभ्य चोर। जगत तो ऐसा ही है। दुनिया तो दुनिया के ढंग से चलेगी। मैं तो कहता हूं, संपदा कभी निर्दोष होती नहीं, भले चक्रवर्ती की भी क्यों ना सही। ऐसा लिखा है भरतेश वैभव में, चक्रवर्ती भी दूसरों के दिल को दुखाकर सटखंडाधिपति बना। भले ही उसके पुण्य के उदय को देखकर लोग उनके चरणों में झुक गए, पर क्या जरूरत थी उनको दूसरों को अधीन करने की? और तो और सगे बाहुबली पे चक्र छोड़ दिया, अच्छाई सम्यक दृष्टि। तो उसमें एक लिखा, नीति लिखी कि समुद्र कभी स्वच्छ पानी से नहीं भरा करता। तो संपदा भले ही पुण्योदय से आए, लेकिन अधिक संपदा स्वच्छ नहीं हुआ करती, उसमें विराधना स्वरूप की होती है। चक्रवर्ती की भी कह रहा हूं मैं आपको। इधर बारी सेण आत्म ध्यान में थे और विद्युच्चर चोर उस हार को भाग गया। अब कोतवालों ने सोचा कि ये श्रेणी का लड़का ही हार चुरा कर भागा है और अब यहां ध्यान करने का ड्रामा कर रहा है, और उन जल्लादों ने बारी सेण को पकड़ लिया। पकड़कर श्रेणी के पास ले गए। श्रेणी घबराई, मेरा पुत्र। और पहले राजा महाराजा बड़े न्यायप्रिय होते थे। उन्होंने कहा कि ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता कि जो स्वयं राजा का लड़का होकर सेठानी के गले से हार चुराता है। शर्म नहीं, तेरे घर में हार की कमी थी क्या? उसको जल्लादों को कह दिया गुस्से में, इनकी गर्दन अलग कर दो, गर्दन अलग कर दो। लो, हद हो गई। अब बारी सेण ने खूब समझाया चेलना को उनको, लेकिन अब राजा का तो राजा है, राजतंत्र है, जो कह दिया सो कह दिया। इधर उस सामायिक करता था, ध्यान करता था, तो उसकी ध्यान मुद्रा को देखने व्यंतरों भवनवासी देव आते थे कि ये कितना सुंदर। आज इस काल में देव क्यों नहीं आती? वैमानिक देव नहीं आती आज इस काल में, और कहीं कहीं आते हैं तो व्यंतर इत्यादि आते हैं। भूत आदि, भूतों के बीच भूती तो आएंगे। स्वर्ग के देव नहीं आती। क्यों नहीं आती? इसका रीजन बताओ। स्वर्ग के देव वर्तमान में क्यों नहीं आते? इसलिए नहीं आते कि आप कभी झोपड़पट्टी वालों के हम भोजन करने गए हैं क्या? बताओ। यहां मुंबई में जो गंदे लोग रहते हैं उनके यहां भोजन करने गए कभी? नहीं गए। क्यों नहीं जाती? क्यों नहीं गए? आपको लगता है गंदे इनके हम कैसे खा सकते हैं? ऐसे देव लोग हमें झोपड़पट्टी वाला समझते हैं। अरे क्या क्या देखने आए हमारे पास? कोई तन रोगी मन भोगी, कोई रत्नत्र प्रकट हुआ है, कोई संयम है। क्या चीज है जो इसकी परीक्षा लेने आए? किसकी परीक्षा लेने आए? क्या संयम की परीक्षा लेने आए? ब्रह्मचर्य की परीक्षा लेने आए? किसकी परीक्षा लेने आए?
और परीक्षा लेने आ गए तो माथा पकड़ के रोएंगी। उधर देवों ने देखा कि बारीसेन संकट में है, तो जैसी तलवार, जल्लादों ने तलवार निकाल के गर्दन अलग करना चाहा, बारीसेन को धर्मी जानकर उस तलवार को फूलमाला में परिवर्तित कर दिया। राजा को मालूम पड़ा, राजा बहुत प्रसन्न हुआ, अपने पुत्र को घर ले जाने के लिए निवेदन करने लगा। तब बारीसेन ने मना कर दिया, पिताश्री, मुझे इसकी चिंता नहीं है कि मुझे मृत्यु दंड दिया गया, लेकिन आप मेरे पिता हो और मैं आपसे जन्मा हूं। क्या मुझे आप इतना ही समझ पाए? क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं चोरी कर सकता था सेठानी का हार? बेटे क्षमा कर, श्रेणी क्षमा मांगते हैं, लेकिन बारीसेन को तो वैराग्य उत्पन्न हो गया और उन्होंने नग्न दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर ली। इधर नग्न दिगंबर दीक्षा अंगीकार करने के बाद एक राजगृह के पास गांव था, वहां एक जो उस राजा श्रेणी का मंत्री था, राजा श्रेणी का मंत्री, उसका एक पुत्र, उसका नाम था पुष्पडाल। क्या नाम था? कथा तो समझ में आ रही है बच्चों? हाँ, अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छी बात है। पुष्पडाल, उसकी एक पत्नी थी, काणी थी, माने एक आंख वाली, लेकिन बहुत प्रेम करता था। प्रेम करने के लिए सुंदरता होनी जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो कि दोनों सुंदर हो, डेली घर में तलवारें चलती हो, ऐसा भी हो सकता है, और दोनों एकदम श्यामल हो और आपस में बहुत प्रेम हो सकता है। इधर दोनों में बहुत प्रेम था। इधर बारीसेन मुनिराज आहार के लिए निकले तो पुष्पडाल के घर उनकी विधि मिल गई, जो कि मंत्री का लड़का था। उन्हें मालूम पड़ा ये तो हमारे राजा का पुत्र है, और जो मुनि बन गए, बड़े प्रेम पूर्वक आहार दिया। इसके बाद आहार के बाद कमंडल लेकर मुनिराज को वन जंगल में छोड़ने गया। इधर काफी किलोमीटर चलने के बाद उसने सोचा महाराज कहेंगे वापस जाओ, जाओ जाओ भैया, तुम्हारा काम नहीं है। महाराज कुछ बोले ही नहीं, ये बार बार नमस्तु महाराज, नमस्तु महाराज, वो कुछ कहे नहीं। ये ऐसा एक होता ना, किसी से विदाई लेनी हो व्यक्ति को तो कहता अच्छा, और वो बार बार महाराज को कहे ऐसा, अच्छा महाराज, महाराज जी नमस्तु, महाराज जी नमस्तु। महाराज जी को जवाब ही ना दे। अब इसको तो बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि ये क्या, मेरे तो जान को आफत आ गई। अब महाराज तो ऐसे नमस्तु करते 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 कई किलोमीटर चल के जंगल में आ गया। इधर मुनिराज ध्यान मुद्रा में भंग हो गए, बैठ गए। इसने सोचा महाराज जब तक ना कहे मैं घर कैसे जाऊं। लोक में होता है ना, बड़े पुरुष को छोड़ने आए, जब वो आदेश देगा तब तो जाएंगे हम। अब ये बगल में बैठ गया उनके, अच्छा महाराज मुझे क्या आदेश है? फिर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और इसने ये सोच लिया कि जब तक महाराज आदेश नहीं देंगे तब तक नहीं जाऊंगा। इधर महाराज सामायिक में बैठ गए, ये भी उनके पास बैठ गया। बैठने के बाद उनकी ध्यान मुद्रा को निरखने लगा। इसके परिणाम भी ऐसे होने लगे कि अरे धन्य है मुनिराज, वन जंगल में एकाकी रहते हैं और तन पर वस्त्र का धागा नहीं, और प्रसन्नता चक्रवर्ती से अधिक बढ़कर है। जरा कल्पना करो, कभी एक ऐसी जीवन की कल्पना करो कि जहां ना किसी का लेना है, ना किसी का देना है, ना कोई दायित्व है, ना कोई चिंता है, किसी भी तरह की कोई वो नहीं व्यक्ति को। वो जीवन कितना उज्जवल और कितना शांत होता होगा। अब मुनिराज की ध्यान मुद्रा भंग हुई तो वैराग्य का उपदेश देने लगे, और इसको इतना वैराग्य आया कि पुष्पडाल ने दिगंबर दीक्षा अंगीकार कर ली। दीक्षा तो अंगीकार कर ली, और ये महावीर के संवत्सरण में गई दर्शन करने। वहां रास्ते में पुष्पडाल ने एक चकवा चकवी का वियोग देखा दिन में।
चकवा चकवी रात में तो मिलते हैं और दिन में अलग हो जाते हैं। तो इसको एकदम ऐसी चिंता हुई कि लो में मेरी होगी, कितनी रो रही हो सकता है। देखो राज बनवासी बन जंगल, हमारे दिमाग में पता नहीं सिर नोच के खा रहे हो। मुनिराज माने जिन पे कुल्हाड़ियां चल रही हो, इतने पुण्य का उदय होता है कि उनको उपसर्ग ही नहीं होता, सुखपूर्वक केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं अधिकतर मुनि तो। क्योंकि मुनि दशा अंगीकार करते ही इतना पुण्योदय बढ़ता है, इतना पुण्योदय बढ़ता है उनके, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो अब वहां उपसर्ग का क्या काम पुण्योदय में। इधर इनके चित्त में प्रेम हुआ और उसी मोहल्ले में जाने लगे आहार लेने, जिस मोहल्ले में उसका घर था नगर में, पुष्पडाल मुनिराज। और पत्नी बार बार जाके पति देव आ रहे होंगे और वो उनको आहार दे फिर चले जाएं। ये वाली बात आचार्य को मालूम पड़ गई, किनको, बारीशेण को। और उनको ऐसा लगा कि अरे ये तो लगता है भ्रष्ट हो गए पुष्पडाल, और इनको स्थितिकरण नहीं किया तो जैन धर्म बदनाम होगा। बेटा एक पक्षी होते हैं चकवा चकवी, पक्षी होता है। अब चकवा चकवी की इंग्लिश मैंने आज तक नहीं सुनी। चकला चकली नहीं, हमारी गुजराती छे चकला चकली। एक पक्षी होता है ऐसा, ये जो रात में मिल जाता है और दिन में स्वयं वियोग का प्राप्त हो जाता है, और वो मिल ही नहीं पाता करोड़ों कोशिश करने पर भी। वो कपल होता है, जोड़ा ऐसा। इधर आचार्यों को चिंता हुई, और ऐसी चिंता हुई कि यदि बारिश पुष्पडाल इसी तरह डेली जाते रहे अपने घर पर आहार लेने, तो इनके तो राग बढ़ जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि मुनि दीक्षा छोड़ के दोबारा घर में चले जाएं। इन्होंने पुष्पडाल से पूछा, आप कहां जाते हो। पुष्पडाल ने स्वीकार कर लिया, महाराज मैंने दीक्षा तो ले ली, लेकिन पत्नी का राग मेरे चित्त से नहीं गया। मुझे उनकी बहुत याद आती है, मैं क्या करूं। कहानी थी, इधर बारीसेन की 32 स्त्रियां थीं। कितनी? और सबकी सब सर्वांग सुंदरी और विश्व सुंदरी। उनको छोड़ के दीक्षित हुआ था। पहले दीक्षा लेने वाले कोई कंगाल नहीं होते थे, राजा महाराजा होते थे। ऐसा नहीं कर्ज हो गया और दीक्षा ले ली, ऐसा नहीं था। मतलब बड़े बड़े राजकुमार, आप ग्रंथ उठाकर देखो, एक भी कंगाल व्यक्ति ने दीक्षा ली हो तो। बड़े बड़े घर के राजकुमार, सोने के महलों में रहने वाले नग्न दिगंबर दीक्षा अंगीकार करते थे। परंपरा ये थी कि हर राजा दीक्षा लेता था, हर राजा दीक्षा लेता था। और अब ऐसी स्थिति है इस देश में कि ऐसे ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिनको 4-4 लोग पकड़ के चलते हैं। जिनके मतलब समाधि का काल भी खत्म हो गया। माने जो राज करने की स्थिति नहीं है उसमें राज क्यों कर रहे हो। युवाओं को अवसर दो ना, क्या दिक्कत है। इधर इनको चिंता हुई तो उन्होंने उनको स्थितिकरण करना चाहा। और क्या हुआ, पुष्पडाल को राजगृही नगर ले गए और अपने घर खबर भेजी मां को कि मैं महल में आ रहा हूं। चेल्ला रानी घबरा गई, मेरा बेटा तो मुनिराज बन गया और आज ऐसे महल में कैसे आ सकते हैं मुनिराज, जब सब कुछ छोड़ गए तो। और ये आदेश दिया कि मेरी 32 की 32 स्त्रियां सज धज के तैयार रहे। चेल्ला तो जिन धर्मी थी, उन्होंने सोचा कि ऐसा कैसा कर सकता है मेरा पुत्र, जिन रानियों को छोड़ चुका उनके लिए वो ऐसा आदेश क्यों दे रहा है। तो उन्होंने 2 आसन लगाए वहां पर बेटे को परखने के लिए, एक सोने का एक लकड़ी का। बारीसेन जाकर लकड़ी के आसन पर बैठ गए और पुष्पडाल ने देखा, वो उस पर बैठ गई, सोने का आसन। 32 स्त्रियां को उनको बुलाओ, सबकी सब सज धज के आ गई। और पुष्पडाल को कहा, ये 32 की 32 स्त्रियां
और इस महल के राजकुमार आज से तुम हो, इस 32 स्त्रियां भी तुम्हारी और इस राजा के राज्य के राजकुमार भी तुम हो, आज से ग्रहण करो इसको। पुष्पडाल घबराया और वो लज्जित हो गया। आप समझ गए ना किस टोन में कहा, ये 32 की 32 स्त्रियां तुम ग्रहण करो और आज से राजकुमार तुम इसके। कोई ऐसे कैसे ग्रहण कर लेता? पुष्पडाल की गर्दन नीची हो गई, वो लज्जित हो गया। 32 सर्वांग स्त्री को छोड़कर गए ये, और मेरा मोह एक काणी स्त्री में पड़ा है। बस गर्दन आंख से अश्रु धारा बही, आचार्य श्री क्षमा करो क्षमा करो, और तुरंत वन जंगल में वापस आ गए। पुनः दीक्षा छेदी और दोबारा दीक्षा अंगीकार की, क्योंकि पहले बहुत बड़ा अपराध माना जाता है ये। दीक्षा छेदी, दोबारा दीक्षा अंगीकार की और पुनः आरूढ़ होकर कर्म काट के मोक्ष गए। मतलब कभी कभी काम उपदेश से नहीं होता, कभी कभी काम उदाहरण से होता है। इसमें साहब बारी सेन ने स्थितिकरण कैसे किया, कि स्थितिकरण ऐसे किया कि इसको स्त्री की इच्छा है ना, इसको दोबारा महल में जाने की इच्छा है, तो इसको चलो महल ही दिखाता हूं मैं। ये समझ रहा है जैसे महल वाला यही है, मेरे पास महल नहीं है। और जाके 32 सर्वांग सुंदर स्त्रियों को कह दिया कि आज से तुम हो इनके मालिक, और राजा, इस राज की राजकुमार भी तुम। लज्जित हो गया, अरे मेरे पास कोई वैभव ही नहीं, मैं उसमें लीन हूं, और ये महापुरुष तो इतना वैभव छोड़कर आ गया। हमें महापुरुषों के परिणाम नहीं मालूम पड़ते। आप जानते भरत चक्रवर्ती 6 खंड का वैभव कौए की बीट की तरह छोड़ दिया सारा वैभव। अच्छा बताओ, बाहुबली अधिक पुरुषार्थी थे या भरत अधिक पुरुषार्थी थे? जल्दी बोलो। इनमें तीव्र पुरुषार्थी कौन थे, भरत या बाहुबली? भरत। बाहुबली 1 वर्ष तक हाथ लटकाए फिरे खड़े हैं और केवल ज्ञान नहीं हुआ। भरत जी के विषय में तो ऐसा कहते हैं कि उन्होंने कोई मूल गुण पालन नहीं किया, कोई तप नहीं किया, कपड़े उतारते उतारते केवल ज्ञान हो गया। इधर केस लोच किया, इधर ऐसे बैठे और केवल ज्ञान हो गया। इतने बैरागी थे भरत जी, इतने बैरागी। लेकिन स्थितिकरण के अलग अलग तरह के ढंग होते हैं। कहीं उपदेश से भी स्थितिकरण होता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कोई मुनिराज आराधना कर रहे हैं और अंतिम समय देह की स्थिति बिगड़ गई, तो अंतिम समय सल्लेखना लेते हैं। कभी समय मिलेगा तो इधर सल्लेखने का विषय लेंगे पारला में, इस सल्लेखना कैसे होती है और कैसे लेना चाहिए व्यक्ति को। तो भगवती आराधना में लिखा कि यदि जीव एक बार समकित सहित और संयम सहित सल्लेखना ले ले, तो अधिकतम 7 या 8 ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है नियम से। और पाप के उदय से उन मुनिराज को रात्रि में भोजन करने की इच्छा हो जाए या भोजन करने की, तो आचार्य वो बात जग में नहीं कहेंगे, सबको किसी को कहेंगे नहीं, बल्कि उसको कलेजे से लगाएंगे, उसको संबोधन देंगे, बहुत उत्कृष्ट संबोधन, जिससे वो स्वरूप में स्थितिकरण हो जाए। इसलिए लिखा, रोग से, निर्धनता से, कर्म के उदय से और कभी कभी कुसंगति से भी व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है। आज के युवा वर्ग किसी का भी संग कर ले, माता पिता नहीं सुहाते और मित्र सुहाते हैं। माता पिता दुश्मन लगते हैं बच्चों को और मित्र बहुत अच्छे लगते हैं। बताओ बुरे दिन आने वाले हैं नहीं? वो जिनको माता पिता नहीं सुहा रहे और मित्र अच्छे लग रहे हैं, तो वो बेटा का पतन होगा नहीं होगा। लेकिन स्थितिकरण अंग ये कहता है कि उसकी भूमिका को देखकर स्थितिकरण करना चाहिए। ऐसा जीव तीर्थंकर प्रकृति बांधता है, वरना तो ऐसा परिणाम हो सकता है, होने दो भ्रष्टा में क्या, भोगेगा फल, नरक में जाने दो, निगोद में जाने दो। ऐसा धर्मी नहीं होता, समकिति ऐसा नहीं होता। समकिति दूसरे भ्रष्ट जीव को देखकर उसको स्थितिकरण करने का परिणाम आता है। भैया समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ऐसे
ये बारीसेन आचार्य स्थितिकरण अंग में प्रसिद्ध हुए। वैसे तो बहुत हुए हैं, अलग अलग युग में अलग अलग स्थितिकरण अंग में बहुत प्रसिद्ध हुए। आपने माघनंदी आचार्य का नाम सुना है? माघनंदी आचार्य आहार लेने आए थे और ऐसा कर्म का उदय आया, क्या हुआ, एक कुम्हार की लड़की देखी और उससे विवाह हो गया रास्ते में ही, और कुम्हार ने उन्हें घर पे रख लिया अपने महाराज को। इधर वन जंगल में मालूम पड़ा, लेकिन वो इतने बड़े तत्वज्ञानी थे, इतने बड़े तत्वज्ञानी थे, इतने बड़े तत्वज्ञानी कि उनके समाधान कोई दूसरा ना दे सके उनके बिना। अब मुनियों को ऐसा लगा, इतने महापुरुष माघनंदी आचार्य परम बैरागी कुम्हार की लड़की से शादी कर ली, हद हो गया, क्या करे। तो उनको दोबारा चारित्र में स्थिर करने के लिए दो मुनि डेली उनके पास आए और बार बार कहें, हमारे आचार्य को कृपया हमसे मिलाइए, हमें प्रश्न का समाधान करना है। बार बार वहां जाए तो कुम्हार कहते, देखो कल से आना नहीं, तुम्हारे आचार्य नहीं, हमारे दामाद है वो, बहुत हो गया तुम्हारा आचार्य आचार्य, घुसना नहीं, तुम चलो। अब हमारे यहां कोई दूसरी कन्या नहीं है, तुम किस भरोसे से आ रहे हो यहां, आप भागो यहां से। लेकिन माघनंदी को डेली लज्जा आई अंदर से कि देखो ये मुनि डेली मेरे पास प्रश्नों का समाधान लेकर आ रहे हैं, प्रश्नों के लेकर आ रहे हैं। और एक दिन उनको इतनी गिलानी हुई, इतनी गिलानी हुई कि मुनियों के साथ ही वापस चले गए और दोबारा दीक्षा ले ली। माघनंदी आचार्य, जिनका आप अभिषेक पाठ पढ़ते हो सुबह को, संस्कृत की 4 लाइन, वो माघनंदी आचार्य की लिखी हुई है, माघनंदी आचार्य की। स्थिति दूसरे का कर्मोदय हास्य का विषय नहीं है, बल्कि ज्ञानी के करुणा का विषय है। कोई पाप के द्वारा शिथिल हो जाता है, कोई कर्मोदय से शिथिल हो जाता है। ऐसे ज्ञानी का चित्त इतना कोमल होता है, कोमल होता है कि दूसरे की विडंबना रूप स्थिति को देखकर उसके चित्त में करुणा जागती है। करुणा, इसलिए प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य ये ज्ञानी के लक्षण कहे गए हैं। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। स्थितिकरण अंग की कथा तो इतनी सी है और बहुत है, कथा तो ज्यादा सुनाने का प्रयोजन नहीं है। निश्चय से अपने को अपने आप में स्थिर करना, व्यवहार से साथ रह रहे पड़ोसी साधर्मी उनको जिन धर्म में स्थिर करना, ये बहुत बड़ा कार्य है। और ज्ञानी को ऐसा परिणाम आता ही आता है नियम से, और यदि ऐसा नहीं आता तो वो ज्ञानी नहीं, मिथ्या दृष्टि है। गिरने दो, आपका बच्चा सीढ़ी पर आया और गिरने वाला हो तो मां कैसे भागती है पकड़ने के लिए? तो तू कैसा धर्मी है कि एक धर्मी भ्रष्ट हो रहा हो या भ्रष्ट हो गया हो और तुझे उसे देखकर करुणा नहीं आती, तो कैसा धर्मी है? इसलिए ज्ञानी को स्थितिकरण करने का भाव आता है। लेकिन इतना याद रखना, पात्र जीव को ही स्थितिकरण किया जाता है। यदि सामने वाला तीव्र कसाई हो तो उसकी होनहार जानकर ही छोड़ देते हैं। टोडरमल जी ने लिखा, नहीं जबरदस्ती थी स्थितिकरण करने जाए और वो उसकी ठुकाई कर दे उल्टा। हाँ जाओ, बहुत बड़े उपदेशक हो रहे हो, बहुत, तुम ही चले जाना मोक्ष, हम चले जाएंगे नरक, ठेका लिया है तुम्हारे बाप ने मोक्ष का, हमें क्या लेना देना, हमारे यहां आना नहीं। ऐसे भी लोग हैं। जैसे वो कहानी आती है ना कि चिड़िया ने, बरसात का समय था और बंदरों को ये बोला कि देखो हम तो छोटे छोटे पक्षी हैं और तुम बरसात में अपना घोंसला नहीं बना सकते और हम छोटे होकर भी घोंसला बनाते हैं। तो बंदर बोला, बहुत घनी उपदेशक हो रही है, अभी सुन तू, लेकर चिड़ियाओं के घोंसला तोड़ दिए जाकर। पात्र को उपदेश दिया जाता है, पात्र को स्थितिकरण किया जाता है। शराबी को कोई पैसा देकर शराबी का स्थितिकरण नहीं किया जा सकता। इसलिए इसका कोई गलत अर्थ लगा ले वो भी दिक्कत है। यह मुख्य रूप से धर्मी की चर्चा है। अब किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, कोई भी, चारों अनुयोग संबंधी जितनी मेरी ताकत है उत्तर दे सकता हूं ऐसा।
चरणानुयोग का, द्रव्यानुयोग का, कोई जिससे आपके मन में संशय रहता हो, कोई ऐसा किसी को प्रश्न हो, 5 मिनट मैंने उसके लिए रखी है। संकेत बोलो। हाँ, मेडिकल एजुकेशन कुछ है, तो क्रिश्चियनिटी के कारण ये शुरू हुआ। वो वहां होना अलग चीज है। वो तो मैंने इसलिए एग्जाम्पल दिया कि किसी को धर्म में लगाना हो, अपने जिन शासन में लगाना हो, तो अकेले उपदेश से काम नहीं होता, उसकी आवश्यकता पूरी करी जाती है। और ये काम, ये साइकोलॉजी क्रिश्चियनों ने पहचानी, तो उन्होंने जगत को औषधि और स्कूल देकर, आज भी अच्छे स्कूल उनके माने जाते हैं उन लोगों के, और कितनों को क्रिश्चियन बना दिया। आपको शायद हिस्ट्री में एक घटना नहीं मालूम कि जब देश आजाद हुआ था, उससे पहले इस धरती पर दिगंबर मुनिराज नहीं थे 300-400 वर्ष तक, एक भी। टोडरमल जी के समय भी नहीं थे, बनारसी दास जी के समय भी नहीं थे, मतलब बिगड़े हुए भी नहीं थे, भ्रष्ट भी नहीं थे, कोई था ही नहीं, रह ही नहीं सकते थे, मार दें, ऐसा युग था। तो बाद में जब देश आजाद हुआ तो शांति सागर जी हुए। वो कैसे थे मैं ये नहीं कह रहा, वो कौन भावलिंगी थे, द्रव्यलिंगी थे ना, हमने देखा उनको। तो उस समय अंबेडकर उनके पास पहुंचे, शांति सागर जी के पास अंबेडकर, और उन्होंने कहा कि हमारी जितनी चमार जाति है, हम इन सबको जैन धर्म में दीक्षित करना चाहते हैं, आप इन सबको जैन बना लो, हमको जैन धर्म की दीक्षा दे दो, हम सब जैन धर्म स्वीकार करते हैं, और कल से हमें जिन मंदिरों में जाने का आदेश दे दो, हम वहां। तो ये घबराए और जैन समाज घबराई, तो जैन मंदिर गंदे हो जाएंगे, फिर तो भारी जन आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, तो पूरा सब भ्रष्ट हो जाएगा, सब नाश हो जाएगा। ऐसा हम छुआछूत में मर गए। ये जब हमारे यहां मना कर दिया गया, तो उसके बाद बौद्ध गुरुओं के पास गए, और बौद्धों ने उन सबको बौद्ध बना दिया। आज हिंदुस्तान में 40% जैन होते। प्रभाव, कोई जाति, जैन धर्म जाति नहीं है, याद रखना। जैसे विदेही क्षेत्र में चारों ही वर्ण जैन हैं, वहां भी सड़क साफ होती होंगी नहीं होती होंगी विदेही क्षेत्र में, तो क्या व्यंतर फूंक से साफ करते हैं? वहां भी आदमी साफ करता होगा ना सड़क को, वो भी जैन होता है, सैनिक भी जैन होता है। ये 4 वर्ण कार्य के आधार से किए गए हैं, धर्म के आधार से नहीं। जैन तो धर्म है, जो धारण करे सो जैन। एक पशु भी जैन धर्म धारण कर सकता है, ऐसा है। तो स्थितिकरण की तो ऐसी स्थिति है कि मतलब ये होना चाहिए कि वो व्यक्ति, उसको धर्म में लगाना है, और वो उसके बिना संभव नहीं हो सकता कि जब तक उसको पुत्रवत प्रेम ना हो, पुत्रवत प्रेम ना हो व्यक्ति को, तो ही संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। हाँ जी, हाँ हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, अंतर है। सम्यक दर्शन होने के बाद भी करोड़ों अरबों खरबों वर्ष संसार में रह सकता है। क्यों? उपसम इस काल में क्षायिक संकित तो होता नहीं, फिर से सुनना। और उपसम सम्यक दर्शन का काल केवल अंतर मुहूर्त है, नियम से 48 मिनट बाद मिथ्यात्व में आएगा। और 6 उपसम सम्यक दर्शन उसको कहते हैं कि दिन में जो सैकड़ों बार सम्यक्त्व से मिथ्यात्व में भी आ सकता है, और मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में जरूरी नहीं आए आ सकता है। लेकिन जिसको सम्यक्त्व सहित संलेखना का नियम नहीं है, ये और सुनो, पंचम गुण स्थान से संलेखना का नियम है। यदि किसी जीव को नरकायु का बंध हो गया हो और सम्यक दर्शन भी हो जाए, तो जरूरी नहीं है कि संलेखना पूर्वक देह छूटे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल राजा श्रेणीक, अंत में आत्महत्या करके मरे राजा श्रेणीक। सुनने में थोड़ा ऐसा लगे अटपटा सा, लेकिन सच्ची बात है। लगा कि मेरा बेटा मुझे मारने आ रहा है, पहले तो जेल में डाला, अब मुझे मारने आ रहा है, तो इससे पहले बेटे के हाथ से मरे, खुद ही मर जाएं। तो जेल में जो सलाखें थी लंबी सी, वो पीछे सर में देके मारी, तो अंदर घुस गई और देह छूट गया। बोलो आप।
समकिति के भी संलेखना का नियम नहीं है, यदि उसके पूर्व में खोटी आयु का बंध हो गया हो तो। लेकिन पंचम गुण स्थान से नियम से संलेखना का नियम है। इसलिए ऐसा लिखा, एक एक चीज दुर्लभ बताइए जगत में। पहले तो मनुष्य होना दुर्लभ, फिर मनुष्यों में भी संगीत, ये उत्तम कुल में जन्म, जैन कुल में जन्म लेना किसको कहते हैं भाई साहब। अब आपने, हम सब लोगों ने मुमुक्षुओं का टेस्ट देख लिया, हमारी स्वाध्याय, हमारी भक्ति, हमारी पंच कल्याणक, समझ लो। अब आप अन्य जगह जाओ तो ऐसा लगे जैसे रामलीला में आ गए। टेस्ट ही अलग है, मतलब जाति परिवर्तित हो जाती। मुमुक्षु घर में जन्म हो गई माने सिद्धों से जाति मिलने लगी। साधारण बात है क्या, ये कितना बड़ा गौरव है। तो जैन कुल में जन्म लेना, वो भी मुमुक्षु कुल में जन्म लेना, इससे भी दुर्लभ है। तत्व निर्णय योग्य बुद्धि होना, उससे भी दुर्लभ है। और तत्व निर्णय होकर सम्यक दर्शन हो जाना, उससे भी दुर्लभ है। और सम्यक दर्शन के बाद संयम होना, इससे भी दुर्लभ है। और संयम के बाद समाधि मरण होना, इससे भी दुर्लभ है। समाधि मरण को दुर्लभ से दुर्लभ कहा है। आप जानते हो, मुनिराज के देह छोड़ने को, जिनको केवल ज्ञान हो रहा हो, उनको पंडित मरण कहा है। क्या कहा है? निर्वाण जाने को पंडित मरण कहा है। अज्ञानी के देह छोड़ने को बाल मरण कहा है। अनंतों बार देह में आसक्ति करके मरा है, अनंतों बार। अरे अभी देह छोड़ रहे हैं और हो सकता है मोहल्ले में ही अपने में कुत्ता बन जाए जाकर। गुरुदेव बोले मरी ने ढोर तसे। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला। विराधना के फल में एक क्षण में जाकर कहां से कहां पैदा हो जाता है, एक क्षण में कहां से कहां पैदा हो जाता है, जाके मालूम नहीं पड़े। अरे आप कहोगे साहब ये तो किसी के साथ होता होगा, हमारे साथ नहीं होगा। कैसी बातें कर रहे हो? 12 चक्रवर्तियों में 2 चक्रवर्ती नरक चले गए। और आप जानते हो चक्रवर्ती नियम से सम्यक दृष्टि ही होता है, और सम्यक तो साथ लाते हैं। जैन कुल में जन्म लेकर सम्यक तो लेकर भी परिग्रह में आसक्त होकर, पापों में आसक्त होकर मरे, और जाकर साथ में नरक में जाकर 2 चक्रवर्ती नरक चले गए। अब क्या करोगे? इसलिए समाधि मरण को और दुर्लभ कहा सम्यक तो से भी, क्योंकि समाधि मरण संयम में आता है, संयम के अंदर। तो इसलिए भगवती आराधना में शिवकोटि आचार्य ने कहा कि जो एक बार कुमरण ना करके सुमरण करे, नाम मरण है, वास्तव में तो भेद विज्ञान पूर्वक देह छोड़े, वो 7 या 8 भव में निर्वाण को प्राप्त होता है। और बोलिए। हाँ जी, हाँ, दोनों की। कोई समकिति जब सम्यक दृष्टि को भी लगातार तो शुद्धोपयोग नहीं होता, मुनिराज को भी लगातार शुद्धोपयोग नहीं होता। तो जब सम्यक दृष्टि शुद्धोपयोग में नहीं है तब सविकल्प दशा कहलाती है। तो वो शुभाशुभ भाव में घर गृहस्थी चला रहा है, दुकान मकान चला रहा है, बच्चों को खिला रहा है, शादी ब्याह कर रहा है, लेकिन जब वो पुनः स्वरूप का अनुभव करने के लिए उद्यम करेगा तो उस समय जो पूर्व के विचार कैसे चलते हैं उसका वर्णन रहस्यपूर्ण चिट्ठी में किया। मैं सिद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, ये भी स्थूल नहीं, बिल्कुल गहरी। और एक अनादि मिथ्या दृष्टि जब पहली बार शुद्ध उपयोग करेगा उसको भी ऐसे ही विचार आते हैं। उसको आगम के द्वारा यथार्थ निर्णय किया पहले उसने कि मैं सिद्ध समान हूं, तो स्वरूप में जाने से पूर्व उसको ये चिंतन चलता है। और स्वरूप की अनंत महिमा, तो महिमा के आवेग में विचार विलय को प्राप्त हो जाते हैं और विचार स्वरूप में तन्मय हो जाते हैं। उसको निर्विकल्प अनुभूति कही। विचार माने उपयोग कहो या मन कहो। आगे तो बहुत जबरदस्त प्रश्न किए, माथा झन्नाटा आ जाए कि वो जो अनुभव हुआ आत्मा का वो प्रत्यक्ष है या परोक्ष है। कल आएगा इसका उत्तर। ये जिसने बिना अनुभव वाला इसका उत्तर नहीं दे सकता।
इसलिए आप भी यदि आत्मा का अनुभव करोगे और मैं भी आत्मा का अनुभव करूंगा तो पूर्व में ये चिंतन चलेगा, सूक्ष्म, एकदम अचानक झटके से नहीं हो जाएगा शुद्ध उपयोग। झटके से भी होता है। किसको? जिनको बार बार स्वरूप में जाने का अभ्यास पड़ गया उनको, जैसे मुनि भगवंत। आहार लेते लेते अब इधर लिया, आंख बंद हुई, हथेली का आहार निर्दोष हथेली में, इधर मुंह में गया, इधर शुद्ध उपयोग भी कर लिया, लोगों को मालूम नहीं पड़ता। इतना अल्पकाल है शुद्ध उपयोग का, और बहुत गजब की चीज है। उसका सारी रात चिंतन करें। उस दिन समझना शुभ घड़ी उस दिन आने वाली है जिस दिन से आज से ही आपको इस बात के स्वप्न आने लगे कि मैं बैठ के सामाई कर रहा हूं, मैं मुनि बनकर वन जंगल में विचर रहा हूं। अभी तो हमें स्वप्न भी परिग्रह के आते हैं। इस लौकिक चिंता, लौकिक स्थूल पर्याय की चिंता ज्यादा है। टोडरमल जी ने लिखा है, इसी पर्याय की सुधार बिगाड़ के प्रयत्न करता देखा जाता है। इससे लगता है कि तुझे शाश्वत आत्मा के प्रति विश्वास कम है। इसकी क्या चिंता करना वर्तमान पर्याय की है। कितनी सी भगवान महावीर 70 वर्ष जिए कुल। अब कई लोग तो 70 से ऊपर के 83 बाबूजी पिताश्री, अब बोलो आप 70, और मतलब समझ लीजिए उसमें 25 वर्ष पढ़ने में निकल जाते हैं आजकल, 5-1 वर्ष सेटलमेंट में निकल जाती है, तो आधी जिंदगी तो ये गई। फिर बची जिंदगी को बर्बाद करने के लिए विवाह हो जाता है। फिर वो उसके जो बचे जो बाद के 30 वर्ष हैं वो केवल इसी में निकलते हैं, मैं भी एक दिन राजा बनूंगा, मैं भी एक दिन मोदी बनूंगा, अंबानी बनूंगा। ऐसे विचार नहीं आते। वो तो बने या ना बने, क्योंकि उदयाधीन है। यदि जितनी मेहनत वहां करता है उसकी शतांश भी इधर करे कि मैं भी एक दिन अकलंक देव बनूंगा, मैं भी एक दिन मुनिराज बनूंगा, मैं भी एक दिन आत्मा की अनुभूति लूंगा, तो यहां से अनुभूति लेकर उठे। क्योंकि वो जो इच्छा कर रहा है वो उदयाधीन है, और इधर की जो तू बात कर रहा है ये पुरुषार्थ के अधीन है, ये उदयाधीन नहीं है। अनुभूति पुरुषार्थ के अधीन है और अंबानी होना उदय के अधीन है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और मुझे तो समझ में नहीं आता कि ऐसा पैसा भी किस काम का कि जहां 2 सगे भाई एक साथ नहीं रह सके। बोला काय का पुण्य का उदय। कैसे काय का पुण्य का उदय? इसको पुण्य का उदय कहेंगे, पाप का उदय कहेंगे? इससे तो साधारण पैसे वाले अच्छे हैं, जिनके पेट पूरे नहीं भरते उनके भाई साथ तो रहते कम से कम। तो अधिक पैसे ने क्या किया? भाई को भाई से जुदा किया। और क्या किया? अरे काय के सुख है? कहनी दीवार में सुख होते हैं क्या? कोई दीवार में सुख है क्या? काय का सुख है? कैसा सुख है? सोचने की बात है। इसलिए इस भव में केवल यही करने जैसा है, दूसरा नहीं। यार वरना ऐसा लिखा टोडरमल जी ने, ये अवसर चूक गए, ये अवसर चूक गए तो दोबारा मनुष्य पर्याय मिलना मुश्किल है। ऐसे बहनों को देखो, ऊंची ऊंची शिक्षाएं पढ़ रही हैं आजकल लड़कियां स्कूल में, क्लासों में। भैया ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई धरती को लांघने जा रही है। पता नहीं मन स्त्री पर्याय एक तो पूर्व पाप के उदय से होती है, और वर्तमान में वो पूरी जिंदगी केवल धन संचय करने में लगाया। अब यही उम्र तो आत्म कल्याण की है, और यही उम्र सर्विस बिजनेस में लगा दी, तो आत्म कल्याण कब होगा? अब अनंत काल के लिए स्त्री पर्याय और निश्चित हो गई। स्त्री पर्याय मिलना भी पुण्य के उदय से, बल्कि स्त्री देह छोड़कर अगली पर्याय में त्रियंचनी बने, यहां की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हें स्त्री पर्याय की महिमा आई ना अंदर से। लिखा नहीं, बहन श्री के वाक्य पढ़ो, कितनी बैरागी थी। हमारे बाबूजी तो कहते थे कि बहनों को इस भव में केवल घर में रहकर भेद विज्ञान की कला सीखनी चाहिए, यदि आत्म कल्याण करना है तो। वो समझ में नहीं। बात बची पेट भरने की, तो श्रीमत जी से मिल लो। छाछ और रोटी की तेरे पास व्यवस्था है तो निवृत्ति ले ले, निवृत्ति। आत्म कल्याण के लिए निवृत्ति ले ले। साधारण बात थी ना, गांधी जी, राम जी भाई जी जैसे अपने अपने व्यापार को ठोकर मार के सोनगढ़ पहुंच गए। ये लेकिन एक बार ऐसा लक्ष्य बन जाए। अभी लक्ष्य ही नहीं बना, अभी तो ऐसा लग रहा है हाउ हाउ, ऐसा लग रहा है
व्यक्ति को, इसमें उसको सुख ही नजर नहीं आ रहा, और जगत के जूता खाने में सुख नजर आ रहा है। बोलिए, हाँ बोलिए, बस 5 मिनट 2-4 मिनट हो रहे हैं, चलो हो गया समय, बोलो। हाँ हुआ, और वो जब हुआ था, वो उस पर्याय का नाम है विश्वनंदी। विश्वनंदी राजकुमार थे वो। ऐसा था कि जिसको सम्यक्त्व हुआ हो, तो सम्यक्त होकर वो पहले स्वर्ग गए, और वहां से नीचे उतरी तो त्रिपिष्ट नारायण बने, और तीव्र कसाय के कारण सम्यक्त छूट गया, और फिर वो मर के नरक गए। ऐसा हुआ। मतलब एक बार सम्यक्त हो जाए तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल वो अधिकतम संसार में रह सकता है, लेकिन अर्ध पुद्गल परावर्तन कोई छोटा मोटा काल नहीं है। अर्ध पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर है। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अनंतवें भाग में अनंत सागर है, लेकिन समाधि मरण के साथ ये नियम नहीं है। एक बार समाधि मरण हो गया तो अधिकतम 7 या 8 भव में मोक्ष चला जाता है। इसलिए सम्यक्त होकर उसको कायम रखना, यह भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ है भैया। ये बाकी सब चीजें तो अनंत भाव में, अनंत भव में अनंत बार मिली, और ये तो सब छूटने वाली हैं। इसी पर्याय में तुम्हारे साथ सामने देख लेना, सब कुछ यही होगा, सब कुछ यही दिखाई देगा। ये वर्तमान में किसी का पुण्य अखंड नहीं रहता। ये काल में जिसमें हम जन्मे हैं, पूर्व की पुण्य की उदीरना हो जाती है, लेकिन यदि हमने धर्म पुरुषार्थ किया, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। आराधना को कोई नहीं चुरा सकता, आराधना को कोई खंडित नहीं कर सकता। पूरा विश्व भी तुम्हारा दुश्मन बन जाए और तुम आराधक हो, तो समझना तुम्हारी केवली से मित्रता हो गई है। चलो हो गया समय।